students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का रोज जो है वीडियो देखते होंगे, टॉपिक को अंडरस्टैंड करते होंगे और इसे फिर नोटबुक पे नोट भी कर लेते होंगे। जी हाँ बच्चों, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ेगा और जो आपके लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर रेशो एनालिसिस को। जी हाँ, रेशो एनालिसिस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जी हाँ, ये सोल्वेंसी रेशो के अंदर लास्ट रेशो है, नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये इंडिकेट करता है कि फर्म ने जो फिक्स रूप से लोन लिया है या फिक्स बोरिंग उठाई है या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है उस पर वो इंटरेस्ट देने के सक्षम है भी या नहीं है, कैपेबल है भी या नहीं है। बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में हमें दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 का। जी हाँ, नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद जो है वो 60,000 रुपी हमें दिया हुआ है। नहीं बेटा, 6 लाख रुपीज जो है हमें दिया हुआ है और 40 लाख के हमारे पास डिवेंचर्स हैं। हर डिवेंचर 100 का है, 40 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं। ठीक है बेटा, ये टैक्स रेट जो है वो कितनी है? 40%। मेरे बच्चों, आपको समझने वाली बात जो है सॉल्यूशन में जो मेन देखना है वो ये देखना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट जो कवरेज रेशो है मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई भी ब्याज देने से पहले, कोई भी टैक्स भरने से पहले का प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज जो आपने फिक्स इंटरेस्ट चार्ज जो है वो आ जाता है, जितना आपने फिक्स इंटरेस्ट देना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके हिसाब से दो आइटमें चाहिए। एक तो वो प्रॉफिट चाहिए जो इंटरेस्ट देने से पहले हो, टैक्स देने के बाद में हो। अगर आपने टैक्स दे दिया है तो टैक्स को वापस ऐड करना होगा। टैक्स अगर मान लीजिए 100 रुपए की इनकम है, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए इनकम हमारे पास 100 रुपए की है, टैक्स कट जाता है उसमें 40 रुपए, तो जो इनकम बची वो कितनी बची? जो रिमेनिंग इनकम है टैक्स देने के बाद वो बची 60 रुपए। कितनी बची? 60 रुपए। मेरे बच्चों, यहां पर भी जो 6 लाख की इनकम आपको दी है प्रॉफिट से, ये टैक्स भरने के बाद है। 40% टैक्स इसमें कट गया है, अर्थात 40% टैक्स कटने के बाद ये कितनी परसेंट वैल्यू के बराबर है? ये 60% वैल्यू के बराबर है। जी हाँ, ये रिमेनिंग इनकम है जो बची हुई है टैक्स देने के बाद। रिमेनिंग इनकम आफ्टर टैक्स, आफ्टर पेइंग टैक्स। टैक्स देने के बाद जो इनकम है वो 60 रुपए है ना। अगर आपके पास मैं कहूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा? 6 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, तो ये 60% के बराबर है। अगर हम कहें कि 60% रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपए। इस तरह से अगर हमारे पास 6 लाख रुपए आफ्टर टैक्स इनकम है तो टोटल इनकम कितनी होगी? 60/100/60 गुना 6 लाख। इसे अगर मैं काटता हूं 10,000 रुपीज, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई तो 10 लाख रुपीज की इनकम है बेटा। हमारी जो फॉर्म है इसे टोटल प्रॉफिट कितना है वही है। अगर आफ्टर टैक्स इनकम कितनी है? 60, तो टोटल इनकम कितनी है? 100। इस तरह से 6 लाख की जो इनकम दी हुई थी टैक्स काटने के बाद, उसके ऊपर टोटल इनकम कितनी है फर्म को? 10 लाख रुपए की फर्म के पास टोटल इनकम है। ठीक है, ये प्रॉफिट वो हो गया जो टैक्स से पहले है। इंटरेस्ट भी दिया गया है। इंटरेस्ट दिया गया होगा किस पे? 40 लाख के डिवेंचर थे। डिवेंचर की इनकम कितनी थी? 40 लाख। टैक्स रेट कितना है डिवेंचर पर? 12%। अगर हम 40 लाख पे इंटरेस्ट देखें तो कितना बनता है? 4,80,000। कितना बनता है मेरे बच्चों? 4,80,000। अगर ये हो गया हमारा आफ्टर टैक्स इनकम और बिफोर टैक्स इनकम, ये हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट हो गया। इस तरह से हमारी जो इनकम है टोटल वो 14,80,000 रुपये होगी। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इस 6 लाख की इनकम से पहले निकाला बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। जो ब्याज दे दिया गया वो ब्याज भी वापस मैंने जोड़ दिया, क्योंकि ब्याज इसमें से दिया जा चुका है, ये भी मैंने ऐड कर दिया।
ब्याज कितना दिया जा चुका है 480 का। टोटल इनकम जो है वो 14,80,000 रुपए की है। टोटल इनकम निकालना जरूरी था मेरे लिए। टोटल इनकम 14,80,000 रुपए। अब ये 14,80,000 रुपए वो क्या है, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले टैक्स निकालते हैं फिर इंटरेस्ट निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़कर आ गया 14,80,000। 14,80,000 टोटल इनकम। नेट फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज यही है क्योंकि एक ही चीज हमने इंटरेस्ट पे ली हुई है, वो डिबेंचर की रकम है, वो कितना बनता है 4,80,000। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.08 टाइम्स। हमारा प्रॉफिट यहां 3 गुना है। अगर मैं आपको सिग्निफिकेंटली बताऊं, हमारा प्रॉफिट अगर 6 और 7 टाइम्स हो, जी हां 6 और 7 टाइम्स हो तो बहुत अच्छा होता है। हम आसानी से अपना इंटरेस्ट जो है वो दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी फर्म की कहलाती है। तो 3 टर्म में हम कहीं पीछे रह जाते हैं। तो एक्चुअली फर्म के प्रॉफिट जितने ज्यादा होते हैं उतनी फर्म अपने फिक्स इंटरेस्ट चार्ज को आसानी से दे पाती है। तो आइडियल रूप से हम कहते हैं कि फर्म के प्रॉफिट 5 टाइम्स से ज्यादा होने चाहिए, 6 या 7 टाइम्स होने चाहिए, जो एक फर्म की सोल्वेंसी को सफिशिएंटली दिखाते हैं।